भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा है। लवन्ते विमला भोवे लवन्ते सुर संपया लवन्ते पुत्रमित्रं च एगो धम्मो न लभ्य एगो धम्मो न लभ्य। संसार के समस्त प्राणी एकांत सुख के अभिलाषी हैं। सुख की कामना से प्रेरित होकर ही जीव निरंतर नाना प्रकार के व्यापारों में लगे रहते हैं, किंतु सुख की प्राप्ति अभिलाषा को पूर्ण करने वाला इस विश्व में एकमात्र कोई पदार्थ है तो धर्म है। धर्म शांति का राजपथ है। धर्म जीवन का प्राण है। धर्म जीवन का प्राण है। धर्म ही एक ऐसा तत्व है तो सुख दुख में हर समय साथ रहता है। बाकी के परिजन कभी भी धोखा दे सकते हैं, शरीर भी धोखा दे सकता है, जातिजन भी धोखे दे सकते हैं। धर्म ऐसा है, संपत्ति विपत्ति हर समय आपके साथ रहता है। उस धर्म की जो आराधना करता है तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल है। धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म क्या है? आत्मशुद्धि साधनों धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। जीवन को सफल बनाना है तो जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा। धर्म के कुछ सूत्रों की व्याख्या मैं आपके सामने कर रहा हूं। धर्म का महत्वपूर्ण जो सूत्र बताया है, जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में सहनशीलता का विकास हो। ये पर्युषण पर्व सहनशीलता की साधना का पर्व है। सहनशीलता आत्मा का विशेष गुण है। जो सहन करता है, जो सहता है वो रहता है और शेष सब गिर जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सहनशील होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, सहनशीलता नम्रता नहीं मधुर व्यवहार है विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में सहनशीलता का विकास करो। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सहन करो सफल बनो। कितनी महत्वपूर्ण ये बात है। जीवन को सुंदर बनाना है, आंतरिक सौंदर्य बढ़ाना है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना है तो हमें सहनशीलता की साधना करनी होगी। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो विकास को प्राप्त होगा। जैसे मक्खन को तपाते हैं तो क्या होता है? घी प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप आत्मा को तपाओगे तो चैतन्य की अनुभूति होगी, आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा को तपाना है, जीवन को सफल बनाना है तो हर परिस्थिति में सहनशीलता की साधना करो। लाभा लाभे स्वे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा तो तहा माणाओ मानो। लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखे। और जो व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखता है, व्यवस्थित रखता है, वह व्यक्ति धर्म को आत्मसात कर सकता है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है और भगवान महावीर के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, कितने कष्टों को उन्होंने सहन किया। परिणाम ये आया वो परम वीर हो गए। जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है। जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। जो अपने आप को जीतता है
वो महावीर होता है। हम इतने खिलाड़ी हैं, हम दूसरों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं तू एक आत्मा पर विजय प्राप्त कर ले तो तू खुद महावीर बन जाएगा। और हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? महावीर बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। महावीर कौन होता है? जो कर्मों का क्षय करता है। महावीर कौन होता है? जो सहनशीलता का विकास करता है। और दूसरा सूत्र बताया विनम्रता। जो व्यक्ति जितना ज्यादा विनयवान होगा, पर्यूषण पर्व हमें संदेश देता है कि हमारे भीतर में कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। जहां अहंकार होता है वहां नुकसान होता है, आत्मा अधोगति में जाती है। अहंकार से आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, और मुखिया नहीं मुखोटा होता है। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्रता की साधना होनी चाहिए। और विनम्र कौन होगा? झुकेगा कौन? हर व्यक्ति झुक नहीं सकता है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुद्दे की पहचान है। जो झुकेगा वो पाएगा। कितना सुंदर का है, नमे तो आंबा आमली नमे तो दारम डाक एरन बेचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। जो ओछी जाति वाला है और जिसका चिंतन संकीर्ण है और जिसके चिंतन में निर्मलता पवित्रता नहीं है, जिनके चिंतन में आक्रोश है, वैमनस्य का भाव है और संकीर्णता है, तो समझना चाहिए वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सफल वही होगा जो विनयवान है। और विनय की साधना कौन करेगा? जिसके दिल में अनाग्रह का भाव है, कोई प्रकार का आग्रह नहीं है। जहाँ आग्रह है वहां फिर पतन है, वहां अहंकार समझना चाहिए। क्यों? अहंकार उत्पत्ति का एक बड़ा कारण बताया है आग्रह। छोटे छोटे बच्चों में भी आग्रह होता है, बड़ों में भी आग्रह होता है, किसी के कोई प्रकार का आग्रह होता है। तो जहाँ आग्रह है वहां फिर पतन है, विनाश है। और जहाँ अनाग्रह है वहां सफलता है और पवित्रता है। तो हमेशा मन में ये भावना रहे कि मैं अनाग्रह की चेतना का विकास करूं। तो जो अनाग्रह की चेतना का विकास करता है वो व्यक्ति विनम्रता को प्राप्त होता है, और जो विनम्रता को प्राप्त होता है और वह व्यक्ति हमेशा सफल होता है, धर्म को आत्मसात करता है। भगवान महावीर के शासन में कितने ऐसे साधु साधु हुए तो कितने विनयवान थे। गौतम स्वामी का उदाहरण ले लो आप। गौतम स्वामी कितने विनयवान थे, हर समय उनके हाथ जुड़े हुए रहते। वो खुद ज्ञानी थे, चार ज्ञान के धनी थे, फिर भी गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न पूछते थे, वंदना करके बनते ये कैसे ये कैसे ये कैसे। एक छोटा बच्चा जैसे पूछता है वैसे ही वो विनम्रता के साथ पूछते, और भगवान भी उनका मान रखते, सम्मान रखते, जिज्ञासा का समाधान देते। जिज्ञासा का समाधान किसको मिलता है? कि जो व्यक्ति विनयवान होता है उसको समाधान मिलता है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसको कभी समाधान नहीं मिलता है, उसको हमेशा समस्या ही मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन में ये भावना हो मैं हर पल हर क्षण विनम्रता की साधना करूं। नम्य सो गमे, कितना सुंदर का है, नम्य सो गमे। जो नमता है वो गमता है। नमई मिहावी, मेधावी कौन होता है? जो विनयवान होता है वह मेधावी होता है। तीन शब्द है, शीश, आशीष और ईश। जो सिर झुकाता है उसको आशीष मिलती है, और जिसको आशीष मिल गई इस वह प्रभु के दर्शन कर सकता है। प्रभु दर्शन का बाधक तत्व कौन सा है? अहंकार है। अहंकार के कारण व्यक्ति प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता है। जैसे फुटबॉल ठोकरें खाता रहता है, उसी प्रकार अहंकारी भी पग पग पर ठोकरें खाता रहता है, मैं करता रहता है। मैं कौन करती है? बकरी करती है। बकरी मैं करती है, बकरा मैं करता है, उसका गला काटा जाता है, और मैना पक्षी होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी क्रोध मत करना, हमेशा सहनशीलता विनम्रता का विकास करना। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। हर प्रवृत्ति में जागरूकता रहनी चाहिए, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, रहने में, हर स्थिति में जागरूकता। और जो जितना ज्यादा जागरूक होगा उतना ही वो आत्मा के निकट रहेगा, उतना ही वो धर्म को आत्मसात करेगा, और उतना ही वह जीवन में सफल होगा।
आज की सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, वह है प्रमाद की समस्या। आदमी कितना आलसी हो गया, कितना प्रमादी हो गया। वो घर से बाहर निकलता है और यहाँ से वहां जाना है तो भी उसको साधन चाहिए। और कितना आलसी होगा, कितना विलासी हो गया। 5 मिनट भी वो बिना पंखा नहीं रह सकता है, एसी के बिना नहीं रह सकता है। और आप जानते हैं वो ऐसी तैसी करेगी, ऐसी तैसी करेगी। इसलिए थोड़ा ये भी सीखो, परमार्थ को छोड़ो, विलासिता को छोड़ो। और जो व्यक्ति विलासिता को छोड़ेगा, परमार्थ को छोड़ेगा, वह सफल होगा। एक व्यक्ति झाड़ के नीचे सोया हुआ था, आराम से सोया हुआ था। हवा का झोंका आया और झाड़ से बोरिया फल कुछ नीचे छाती पर पड़े, छाती पर पड़े हैं। और इतने में क्या होता है, उधर से एक घुड़सवार जा रहा है। तो उस आलसी आदमी ने, उस व्यक्ति ने घुड़सवार को बोला, घुड़सवार इधर आ। घुड़सवार ने सोचा बेचारा सोया हुआ है, वो बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, इसलिए मुझे याद करा है और थोड़ी सुख दुख की बात करनी होगी। और आया, बोलो भाई क्या काम है? मेरी छाती पर जो ये बोरिया पड़ा है वो मेरे मुंह में रख दे, मेरे मुंह में रख दे, मुंह में रख दे। तो उसने सोचा कोई बीमार आदमी इसलिए कह रहा है। उसने भी पूछ लिया, आप कब से बीमार हो? आपके हाथ पैर कब से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, हाथ पैर तो काम कर रहे हैं, तो फिर आपने मेरे को क्यों बुलाया? मैंने सोचा उधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे थे, मैंने देखा इनको थोड़ा सेवा का मौका दे दूं, सेवा का मौका दे दूं। अब बोलो आदमी, वो घुड़सवार भी देखता रह गया, दुनिया में कितने आलसी है, कितने विलासी है, कितने भोगी है। अरे ये तो सामान्य बात है। कभी कभी ऐसा होता है, दूसरा पड़ोस में एक और सोया हुआ था, वो उससे और ज्यादा आलसी है। और वो बोला कि ये मेरा जो दोस्त है वो मेरे से भी ज्यादा आलसी है। क्या? तो कुत्ता पेशाब करके गया तो भी वो कुछ नहीं बोला। अब देखो ये हाल है संसारी जीवों के, ये हाल है आलसी लोगों के। तो अब आपको सोचना है आप कितने आलसी हो। तो मुझे लगता है आप भोजन में तो आलसी नहीं होंगे, आप व्यापार में आलसी नहीं होंगे, और आप किसी को कैसे फंसाना है, ठगना है, उसमें भी आप आलसी नहीं होंगे। एक बात में आप आलसी लग रहे हो, वह है धर्म में आलसी लग रहे हो। जब समय पर पहुंचना है, धर्म आराधना करना है, आपके मन में तो रहता है मुझे धर्म आराधना करना है। अब नीचे भी उतर गए कि आप मुझे जप में जाना है, महाराज ने याद किया है, और गाड़ी में बैठने लगे, इतने में पेट मरोड़ा देने लग गया। और भाई आज तो मैं नहीं जाऊंगा, आज तो नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद में वो दूसरा निमंत्रण आ गया, गोली देकर वहां चला गया। तो उसके प्रति आकर्षण था, पदार्थ के प्रति आकर्षण था, वस्तु के प्रति आकर्षण था, अध्यात्म के प्रति आकर्षण नहीं था। जब तक अध्यात्म के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये पर्यूषण पर हमें जागृति का संदेश देता है, जागरूकता का संदेश देता है। ये साल में एक बार आता है, और इस समय यदि कोई व्यक्ति आलस कर लेता है तो समझना चाहिए उसका भाग कैसा है आप ही जानते हैं। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को भी कह सकते हैं, कम से कम पर्यूषण पर्व में एक दिन तो संतों के दर्शन करे, प्रतिक्रमण करे, समश्री का उपवास करे, पोषण करे कम से कम। तो आपको ये महसूस होगा कि मैं जैन हूं, तेरापंथी हूं, ये मेरा पर्व है। बच्चों की बहुत इच्छा रहती है मैं उपवास करें, और माँ बाप उसको रोक देते, बेटा पढ़ाइए पढ़ाइए, स्कूल जाना है। और 10 दिन घूमने के लिए जाते हैं, उसमें आपकी पढ़ाई कहाँ जाती है, उसमें आपकी स्कूल कहाँ जाती है। और जब उपवास का नाम आता है, ये धर्म का नाम आता है, ज्ञानशाला में बच्चों को भेजना है, जैसे माथा में कोई लाकड़ी मारी हो। अरे क्यों आपने बच्चे को जन्म दिया? क्यों जन्म देने से कुछ होगा? आपका नैतिक कर्तव्य होता है जीवन देना। यदि आप बच्चों को जीवन नहीं देते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, तो आप बच्चों के एक दृष्टि से वैरी हो, शत्रु हो।
पिता वैरी माता शत्रु आता नहीं, संस्कृत में आता है, वो माँ बाप वैरी और शत्रु के समान है। जन्म देने के बाद उनको संस्कार नहीं देते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है हर प्रवृत्ति में जागरूकता का विकास हो। चौथा जो सूत्र बताया है वो है स्वस्थता। स्वस्थता केवल शरीर से ही नहीं, मन से, वचन से, काया से। हमेशा अच्छा सोचना, लुक एट पॉजिटिव, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसके भीतर में आ जाती है, और जो अच्छा सोचता है, सारी जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके भीतर में प्रवेश करती है। कितनी गहरी बात है। आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, सामने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान हो गया, आत्मा का पक्का नुकसान हुआ है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना, और ये प्रदूषण पर्व हमें पॉजिटिव सोचने की प्रेरणा दे रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, सम्यक दर्शन, और ये पर्यूषण पर्व है वो सम्यक दर्शन का पर्व है, आत्मनिरीक्षण का पर्व है। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में हमेशा सकारात्मक भाव रहे, मन से अच्छा सोचे। जो हर प्रवृत्ति में पॉजिटिव भाव होना चाहिए। लिखना है पॉजिटिव, देखना है पॉजिटिव, खाना है पॉजिटिव, क्या मतलब हर ऐसा कार्य इस रूप में होना चाहिए जहां नेगेटिव भाव पैदा न हो। और ऐसे वचन से भी स्वस्थ होना चाहिए। कभी भी अशुभ वचन न बोले, कठोर वचन न बोले, आक्रोश में नहीं आए। जैसे एक आदमी ने, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है वो बांदरी जैसा लगता है, बांदरी जैसा लगता है। तो पत्नी भी कम नहीं थी, बांदरी जैसा मेरा चेहरा है तो मदारी की आवश्यकता रहती है, मदारी भी मेरे को मिल गए। अब क्या, आदमी जैसा बोलेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। तो क्यों हम ये जीव का दुरुपयोग करें। ये जीव प्रभु भजन के लिए मिली है, न कि किसी की आलोचना के लिए मिली है, निंदा के लिए मिली है। ये जीव का सदुपयोग होना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो वचन से भी शुभ वचन बोलना चाहिए, कभी भी आक्रोश में, कभी भी कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति कठोर वचन का प्रयोग करता है और वो खमत खाना नहीं करता है और आयुष्य का बंधन हो जाए, वो विराधक हो सकता है। आवश्यकता है वचन से कि हम स्वस्थ रहे, और ऐसे काया से भी स्वस्थ रहे। काया से स्वस्थ कैसे रहेंगे कि जो आहार का संयम रखता है, खाने पीने का संयम रखता है, और बेमेल वस्तु नहीं खाता है, प्रकृति के विरुद्ध भोजन नहीं करता है, परंपरा के विरुद्ध भोजन नहीं करता है, वो काया से स्वस्थ रहता है। बहुत सुंदर एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, द्युतं च मांसं च सुरास वेश्या पापादिचौर्य परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरं नरकं नयन्ति। 7 प्रकार के व्यसन बताए। व्यसन का मतलब क्या, तो पीड़ा देने वाला है, कष्ट पहुंचाने वाला है, ये जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व व्यसन है। आज छोटे बच्चे के मन में भी व्यसन के प्रति आकर्षण है, बड़ों के मन में भी आकर्षण है। चारों ओर एक ही चर्चा, हमारा संस्कृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। तो हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने 7 व्यसन बताए हैं। उनने पहला बताया है दुर्गम। दुर्गम का मतलब जुआ। जो जैन श्रावक है, जो अपने आप को सफल बनाना चाहता है, कभी भी वो जुआ नहीं खेले। आगमों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है, जुए से दूर रहे। जुआ मुआ कहते हैं, जुआ मुआ, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, और आपकी भाषा में सट्टा, अर्थात सट्टा भी वो खेलते हैं, और सट्टा के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए। बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया इकट्ठा करके, करोड़ रुपया, एक एक रुपया का संग्रह करके करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और पोता ऐसा निकला और 1 करोड़ को साफ कर दिया और 10 करोड़ ऊपर कर्जा और कर दिया।
क्या मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है? आप सोचते हैं मैं एक दिन में करोड़पति हो जाऊं। अमिताभ बच्चन का आता ना करोड़पति एक दिन में, और ये छोटे बच्चों के भी करोड़पति की बीमारी लगी हुई है। एक आदमी बोला मैं लखपति हूं, दूसरा बोला मैं करोड़पति हूं, तीसरा बोला मैं अरबपति हूं, चौथा बोला मैं खरबपति हूं, पांचवा बोला भाई तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, मैं तो मेरी लुगाई का पति हूं। पति तो हुई, पति का मतलब स्वामी। तू लुगाई का पति है, करोड़पति है, आत्मा का पति बन, आत्मा का मालिक बन, बेड़ा पार हो जाएगा। तो जहां ये करोड़ों की संपदा एकत्रित करने में कभी कभी घर बिक जाते हैं, और यहां तक सुनने में आता है, द्रौपदी की घटना तो सब सुनते हैं, कहते नहीं, सब सुनते हैं, और वर्तमान में भी अखबार में आता है, और ये जुआ खेलते हैं और औरत को भी दाव पर लगा देते हैं। आपने तो किसी ने नहीं लगाई नहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, और आज के दिन सब संकल्प ले कि मैं कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, संस्कृति को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कभी जुआ मत खेलना। दूसरा बताया है मांसम, कोई प्रकार का मांस का सेवन नहीं करना, नॉनवेज। हम जैन हैं, ये जैनों की पहचान है। आज दुनिया में कहीं भी जाओ, जैन फूड के अलावा दूसरा कोई फूड मिलता है? ईसाई फूड, मुसलमान फूड, जैन फूड मिलता। क्यों? वो जानते हैं कि जैन है, शाकाहारी है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी संभवतः उसमें उपयोग नहीं होता है। और आज में सोचने की बात है, एक चिंतनीय प्रश्न हमारे समाज के सामने है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोग तो कहते हैं महाराज, जब हम पूछते नॉन वेज खाते हैं, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूं, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूं। इसका मतलब अंडा नॉन वेज में नहीं है। आपकी भाषा में ऐसा लग रहा है, लेकिन अंडा भी नॉन वेज है। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, जो मांस है तो मांस ही रहेगा, वो कभी भी दूसरा नहीं हो सकता है। तो बच्चे बड़े सब ध्यान रखे, चाहे आमलेट हो, चाहे खाने पीने की कोई चीज हो, पहले देखना चाहिए कि मेरी संस्कृति के विरुद्ध भोजन तो नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता है तो समझना चाहिए वो अपने जीवन को खराब करा है और अपने जीवन को बर्बाद करा है और संस्कृति पर आग लगा रहा है। और दूसरी बात है, लोग भी क्या कहते हैं महाराज, ये मारवाड़ी और लोग और क्या कहते हैं महाराज, आज का शाकाहारी होटल चलती नहीं है, नोट कमाने के लिए हम ये मांसाहारी का प्रयोग करते हैं। और तुम धन के लिए चरित्र को बदनाम करे हो, धन के लिए धन को बदनाम करे हो, और धन के लिए संस्कृति को बदनाम करे हो। ऐसा धन किस काम का? वो धन कभी भी आपको सुख देने वाला नहीं है। जिसके घर में अनिति का पैसा आता है, बेईमानी का पैसा आता है, हिंसा का पैसा आता है, वो कहां तक टिकने वाला है? अब राजी रह जाओ, ठीक है, जब तक थोड़ी आपके पुण्य ही है तब तक तो समझ लीजिए। और जिस दिन पाप का उदय आएगा, जब तक तेरे पहुंचे का, जब तक तेरे पुण्य का पहुंचे नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। इसलिए सावधानी रखना, कभी भी घर में अनिति का पैसा नहीं आना चाहिए, और कभी भी मन में भी नहीं आना चाहिए कि मैं नॉन वेज। आप किसी के साथ रहो, कोई भी पार्टनर है, कहीं भी रहो, लेकिन अपनी परंपरा संस्कृति का सम्मान अपना समान है। तो सबको नॉन वेज का त्याग करना चाहिए। तीसरा जो बताया गया है, सुरा वेश्या, सुरा का मतलब शराब, शराब खराब है। और आजकल तो सुनने में आता है, विवाह शादी में भी चाहे मामूली सी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि काउंटर उसका लगाया जाता है। अरे हम जैन हैं, यदि आपकी जैन के प्रति आस्था नहीं है तो ये जैन का लेबल भी आपको छोड़ देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत यह सुझाव है, जहां ये ऐसा कार्य होता है तो आपको अपने आप को यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं जैन हूं। यदि आप अपने आप को जैन कहते हो तो कभी भी ऐसा जघन्य कार्य मत करना, और कभी भी समाज को नीचे मत दिखाना, अपने पैसों का कभी भी प्रदर्शन मत करना, विलासिता का जीवन मत जीना। जहाँ शराब है कितनी विकृतियां आती है, एक शराब से न जाने कितने पाप होते हैं, कितने पाप होते हैं। और कुछ कहते हैं महाराज हम तो ओकेशन ओकेशन बोलते नहीं, हाँ, कभी मौके टोके कि जब 31 दिसंबर आता है, नया वर्ष आता है, पार्टी में जाते हैं। अरे क्यों डूबते हो, क्यों डुबोते हो, क्यों डूबते हो, क्यों डुबोते हो समाज को? इसलिए ध्यान रखना, कभी भी मन में ये भावना नहीं आए। और आपने सुना होगा, रूस की महारानी ने
वहां के मुख्यमंत्री को आदेश दिया, शराब परोसो, भोज कराओ, और भोज में शराब परोसा गया। तो किसान लोग थे, खेत में थे, और वो शराब पीकर खेत में सो गए, और ठंड के कारण सुबह उड़ते क्या है, देखते हैं 16,000 किसान मारे गए। कितने? 16,000। कारण इतनी उन्होंने शराब पी ली, वो खेत में पड़े थे, ठंड के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा क्यों करे? क्यों अपने थोड़ी से सुख के खातिर, स्वाद के खातिर आत्मा को नुकसान पहुंचाए? चौथा जो बताया, वेश्यागमन, कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए। पांचवा बताया पापड़ी, और शिकार नहीं करना। छठा है चोरी भी नहीं करना, कोई भी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए। और नानक ने बहुत सुंदर कहा है, चोरी जारी जो करे खावे मदिरा मांस। ध्यान से सुनना, चोरी जारी जो करे खावे मदिरा मांस, निश्चय करी के नानका नरका करे निवास। उन्हें नरक से निकलकर महापाप की दंत, सुकर कुकर योनि में भटके काल अनंत। अन्न उदक के होती जो खावे मन मास, काक गीद का रूप धर भटके बीच आकाश। तो काक होता नहीं, कागड़ा आकाश में घूमता है, गीद आकाश में घूमता है, बीच में से घूमता है। वैसी स्थिति जीवों की होती है। तो ये 7 जो व्यसन है, तो ये व्यसन पदार्थ सेवा, 7वां है पर स्त्री गमन से भी बचना चाहिए। कभी भी मन में वो भावना नहीं आए। तो यदि स्वस्थ रहना है, मन से, वचन से, काया से, इन 7 व्यसन का त्याग करें। और चौथा 5वां जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, समशीलता। ये पर्युषण पद हमें समशील बनने की प्रेरणा देता है। समशील कौन बनेगा? जिसके दिल में सादगी है, वो समशील बनेगा। भगवान महावीर राजकुमार थे, गृह जीवन में थे, सब कुछ उनके पास में था, फिर भी उनका सारा जीवन सादगी में था। उनके क्या कमी थी? सादगी में। क्यों? सादगी का एक अलग रूप रहता है। तो भगवान महावीर ने 25वें भव में, नंदन मुनि के भव में 11,60,000 मास गमन किए थे, और जिनके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का वर्णन किया, पापों की आलोचना की, और वहां से आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में पधारते हैं। और वहां से च्यवन होकर अब आज भगवान महावीर का जन्म होता है। ऐसे तो चैती शुद्धि 13 के दिन जन्म होता है। ये तो जो वाचन के अंतर्गत जब भगवान का जन्म होता है, उसमें चौथा आरा कितना था वह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये काल कौन सा है? अवसर्पणी काल। उस सर्पणी और सर्पणी 2 काल होते हैं, नहीं, और 2 काल मिलकर एक काल चक्र होता है। और सर्पणी काल के तीसरे आर्य के अंत में भगवान ऋषभ भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए, और शेष 23 तीर्थंकर चतुर्थ आर्य में अवतरीन हुए, मतलब उत्पन्न हुए। भगवान महावीर जब इस धरती पर आए, उसमें चौथा आरा 75 वर्ष 8.5 मास अवशेष था। इतना अवशेष था। और भगवान का जीव, मतलब नए सार का जीव, और वहां से प्रस्थान करता है, और जम्बू द्वीप के दक्षिण भरत ब्राह्मण कुंड ग्राम, जहां वेदांत का जानकार कौन? ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी देवानंदा, जो अत्यंत ही रूपवान सुंदर थी, और स्वभाव भी उसका अच्छा था। और रात को सपना देखती है, और उस समय स्वर्गावधि संपन्न होने पर प्राणद देवलोक ग्रीष्म ऋतु का चतुर्थ मास 28वां पक्ष आषाढ़ सुदी छठ की रात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग वर्धमान महाविमान वाली 10वें स्वर्ग से च्यवन कर 3 ज्ञान सहित व दिव्य आत्मा देवानंदा के गर्भ में आई। जैसे देवानंदा ने शुभ सपने देखे, वो प्रसन्न हुई, उसने अपने पति से बात की, तो पति ने कहा ज्योतिषी से बात करेंगे, और ज्योतिष से बात करके कोई महानायक, कोई शुभ संकेत है, महापुरुष का जन्म होने वाला है, तो खुशियां मनाई गई। ऐसे करते करते 82 रात्रियां पूर्ण हो गई।
82। 82 रात्रियां पूर्ण होने के बाद में जो देवलोक का जो प्रथम देवलोक का जो इंद्र है, इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि परम तीर्थंकर भगवान महावीर देवानंदा की कुक्षी में आ चुके हैं, किंतु ऐसा कभी होता नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान होते नहीं, जो महापुरुष जो होने वाले होते हैं, तो वो क्षत्रिय कुल के अलावा और किसी कुल से नहीं आते हैं। न तो ब्राह्मण तीर्थंकर बनते हैं और न वैश्य तीर्थंकर बनता है, न शूद्र तीर्थंकर बनता है, केवल क्षत्रिय तीर्थंकर बनते हैं। उसके पीछे कारण है क्षत्रिय जो होते हैं, जो कम्मे सूर्य जो धम्मे सूर्य कहते नहीं, क्षत्रिय में बल होता है, शक्ति होती है, युद्ध करने में वो बहुत माहिर होते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भी कर्मों से युद्ध करते हैं और कोई भी महापुरुष होगा वो उच्च जाति का होगा। दूसरी बात यह है, जहां बहुलता होती है वहां से ही महापुरुष का इस रूप में जन्म होता है। तो देवानंदा तो खुश है, प्रसन्न है। इंद्र ने देखा ये तो ऐसा होता नहीं है, तो उन्होंने ज्ञान से जाना तिसलानंदा की कुक्षी और इधर देवानंदा की कुक्षी। तो यहाँ तो पुत्र है, उधर क्या था, पुत्री थी। और तत्काल हरिण गवेशी देवता को याद करते हैं। वो आया और कहा तुम्हारे को ये गर्भ स्थानांतरण करना है। तिसला की कुक्षी वाला जीव देवानंदा की कुक्षी में और देवानंदा की कुक्षी वाला जीव तिसला की कुक्षी में करना है। तो देवता बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि इंद्र ने मेरे पर इतना विश्वास किया है और ये ऐसा बढ़िया काम मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अब क्या होता है, वो देवता वहां आता है और वो जो दिन था आश्विन कृष्णा तेरस को साहरण मतलब गर्भ संहरण होता है। और उसमें देवता क्या करते हैं, सबसे पहले गर्भ स्थिति भगवान की वंदना की। उसमें देव ने फिर दूसरे माता देवानंदा को सब परिवार और स्वापिनी नींद दिलाई। तीसरा अशुभ पुतलों का परिहार किया। चौथा शुभ पुतलों का प्रक्षेप किया। ये सारा जो कार्य हुआ बड़ी विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, ज्यादा समय नहीं लगा, फटाफट कार्य हो गया। और कल सूत्र में पाठ है, अबाहेरंग किसी प्रकार की बिना बाधा उपस्थित हुए ये कार्य हुआ। और तिसला का गर्भ देवानंदा की कुक्षी में, देवानंदा का गर्भ तिसला की कुक्षी में। जैसे कुक्षी में आया तो तिसला ने भी 14 सपने देखे। उसने भी तो पूछा पति को कि ऐसा मुझे सपना आया है। तो पति ने ज्योतिषी को बोला और बातचीत की कि आपके यहाँ महापुरुष पैदा होने वाला है। तो बहुत खुश प्रसन्न। लेकिन देवानंदा का रूप दूसरा हो गया, और तिसला का रूप दूसरा हो गया। ऐसे करते करते अब क्या होता है, ये ऐसी जो घटनाएं होती नहीं, ये सामान्यतः नहीं होती है। ये एक तरह का अच्छेरा है। इस अवसरपरी काल का क्या नाम है आपको पता है? हुंडा। इस अवसरपरी काल का नाम क्या है? हुंडा है। और हुंडा अवसरपरी काल में जो नहीं होने वाली घटनाएं होती हैं। और ये जो हुंडा अवसरपरी काल है वो असंख्यात अवसरपरी के बाद में आता है। असंख्यात ऐसी घटनाएं हर अवसरपरी काल में नहीं होती हैं। और इस अवसरपरी काल में कितने अच्छेरे हुए? 10 अच्छेरे हुए। उपसर्ग, गर्भाभार, स्त्री तीर्थंकर और भावित परिषद, कृष्ण वासुदेव अमरकंका में, चंद्र सूर्य का अवतरण, हरिवंश की उत्पत्ति, धर्मेंद्र का उत्पात, 108 एक साथ सिद्ध और सयती जन पूजा। ये 10 बातें, उनमें 5 बातें भगवान महावीर से संबंध रखने वाली है और उनमें ये एक बात है, गर्भ संहरण की बात है। और वहां से ऐसे करते करते काफी समय बीत गया और भगवती सूत्र में भी इसका पूरा विशद विवेचन भी आता है। 15वें शतक में ऐसा आता है, एक बार देवानंदा और ऋषभदत्त भगवान महावीर के समर्थन में गए, दर्शन किए और देवानंदा इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई, कहते हैं स्तन से दूध की धारा बहने लगी। ये सारा दृश्य किसने देखा? गौतम स्वामी ने देखा। और गौतम स्वामी ने कहा ये क्या बात है, ये क्या बात है।
गौतम स्वामी ने वंदना करके भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, गौतम ये मेरी संसार पक्षीय माँ है, पहले मैं इनके गर्भ में था, बाद में ऐसा, और इसलिए माँ को खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है, और ये ऐसा कार्य हुआ है। तो ऐसा भी उल्लेख आता है। और ये जो इसमें और भी मान्यता, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ा कारण बताते हैं। देवानंदा और तीसरा का जीव पूर्व भाव में देवरानी और जेठानी था, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसका पुत्र रत्न लेकर अपने उन अतीत के कर्मों का बदला लिया हो, मतलब हार का भी कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। हार चुरा लिया था तो ये पुत्र रत्न लेकर वापिस बदला चुका लिया। और दूसरी महत्वपूर्ण जो सिद्धांत की बात है वह ये है, जब भगवान ने मरीचि के भव में नीच गोत्र का जो बंधन किया था वो यहाँ उदय में आया। क्यों, ब्राह्मण जो कुल है, ब्राह्मण कुल है वो मतलब क्षत्रिय से हल्का है, मतलब एक अपेक्षा से मतलब हल्का है, इसलिए वहां वो नीच गोत्र के कारण यहाँ आए और फिर वापिस तीसरा की कुक्षी में आगे, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जब भगवान गर्भ में थे उसमें 6 महीना और 15 दिन बीत गए। कितना, 6 महीना 15 दिन बीते, और इस बीच अचानक एक घटना घटती है, और प्रभु तो बाद में बनेंगे, शिशु ने सोचा मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है, घर में शरीर तो बढ़ता जा रहा है, अब मेरी माँ को तकलीफ न हो, मेरी माँ को पीड़ा न हो, कष्ट न हो, क्या करूं मैं, हिलना डुलना बंद कर दूं तो माँ को तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। एकदम हलन चलन बंद किया। जैसे हलन चलन बंद किया, तुमने तो आपने तो माँ के सुख के खातिर किया, माँ को तकलीफ ना हो, लेकिन उल्टा हो गया। जैसे ही हलन चलन बंद हुआ और माँ ने सोचा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हो सकता है मैंने पक्षियों के घोंसलों को उड़ाया होगा, खत्म किया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, या और न जाने कितनी कितनी मन में भावना आई, ये अनिष्ट कहाँ हो, कैसे हो गया, मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है, और अपने आप को वो ऐसा बोल रही है। फिर तीसरा ने सिद्धार्थ को कहा ऐसी बात है, तो इधर सिद्धार्थ ने कहा हम ज्योतिषी को पूछेंगे क्या बात है और बात करेंगे। और ये सारा कौन सुन रहा है, शिशु सुन रहा है, क्यों, उनके पास तो 3 ज्ञान थे। देखा, उसने सोचा ये तो उल्टा हो गया, चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए गया, दुबे जी बनकर रह गया, मैंने सोचा माँ को तकलीफ ना हो। तो ऐसा कहा जाता है, या वो संकल्प लेते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। कभी कभी बच्चों को हम प्रेरणा देते नहीं, बच्चे बड़े होशियार होते हैं कि महाराज हम भी, भगवान महावीर का संकल्प है हमारा, भगवान महावीर ने कहा था जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तो मैं दीक्षा, तो वैसे ही हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा वो तो ज्ञानी थे, तू कौन सा ज्ञानी है, एक पल का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो आज का युग है, बच्चों में तरक भी बहुत होती है, बच्चे का बड़े भी करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में संकल्प लिया, और बाद में फिर 9 महीना पूर्ण होने में क्या टाइम लगता है, और जब बच्चा घर में आया, धन धान्य की वृद्धि होने लगी, सब अच्छे काम होने लगे, सिद्धार्थ भी खुश प्रसन्न, ऐसे करते करते कि लास्ट में अब 9 महीना पूर्ण हो रहे हैं। तो उस समय विक्रम पूर्व 542 ईसा पूर्व 599 का समय महाराज सिद्धार्थ के घर 24वें तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। और उस समय एक परंपरा रहती है, और जो वैश्रमण देवता होते हैं के कहने पर जिम्बिक जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, द्रुत गति से सिद्धार्थ का भंडार भरते हैं, वो कोई चोरी करके लिए नहीं लाते हैं। धरती में इतनी संपदा है और जिनका कोई मालिक नहीं है, तो वहां वो सारी संपदा यहाँ ला रहे हैं, द्रुत गति से भंडार भरे हैं। और अब ऐसे करते करते मध्य रात्रि का समय, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और माँ तीसरा ने सुखपूर्वक एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। इतिहास कहता है कि वह
समय बहुत शुभ था। 7 ग्रह उच्च स्थान पर थे, शुभ शकुनों की भरमार थी और राज्य में श्री संपन्नता थी। दिशाएं प्रसन्न थी कि महापुरुष का जन्म होता है तो वो वातावरण तो होने वाला ही है। और महापुरुष तो बड़ी बात है। कभी कभी आपके घर में भी जैसे घर में कोई जीव आया और जीव आती ही सारा माहौल बदल जाता है और कि महाराज बच्चा कोई होनहार होने वाला है। और जब दूसरा रूप होता है तो दूसरा रूप होने लग जाता है। कभी कभी माता कोयला भी खाती है, तो गर्भवती महिला सुना है कोयला खाती है तो फिर उसके वैसे ही संस्कार होते हैं, और कोई खाती है तो उसके वैसे संस्कार होते हैं। अब बालक का जन्म हो गया, पूरा परिवार खुश। फिर वो दिशा कुमारियां द्वारा प्रसूति कार्य होता है और आपकी भाषा में नर्स पहले नायन करती थी, नायन करती। आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, पराए पराए है नहीं, हॉस्पिटल में जन्म होता है। तो ये सारा फिर पूरे लोक में प्रकाश होता है, पूरे लोक में प्रकाश होता है। और प्रथम नरक में सूर्य जैसा प्रकाश होता है और द्वितीय नरक में मेघाच्छादित सूर्य जैसा प्रकाश होता है। तीसरी नरक में पूर्ण चांद जैसा, चौथा में मेघाच्छादित चांद जैसा प्रकाश, और 5वीं नरक में ग्रह जैसा, 6वीं में नक्षत्र जैसा और 7वीं में तारक जैसा प्रकाश होता है। और फिर अब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो इंद्र जो होता है, इंद्र सबको आदेश देता है और हिरण्यकशिपु को कहता है सुघोषा, तो घंटा बजाओ, भगवान का जन्म दिवस मनाना है। तो मेरु पर्वत पर ये सारी प्रक्रिया होती है और सब देवता कुछ तो खुश होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के जन्मोत्सव में हम जा रहे हैं, और कुछ कुतूहलवश भी जाते हैं, कुछ बिना मन भी जाते। क्यों? आदेश है, आदेश की पालना करना है। तो ये सब तरह के कार्य वहां होते हैं और सब तरह भवनपति, बाण मंत्र, ज्योतिषी आदि सब देवता वहां आते हैं। और फिर ये सारा जो कार्य होता है इधर महारानी के पास में है, तो नींद दिलाकर सारी प्रक्रिया करके ताकि कोई माँ को तकलीफ न हो, और वहां मेरु पर्वत पर और ले जाते हैं। वहां प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वहां क्या होता है, 108 अमृत भरे कलश बाल महावीर पर जैसे उंडेल कर राज्याभिषेक मतलब जलाभिषेक क्रिया प्रारंभ की। इंद्र के मन में संदेह हो गया, इंद्र के मन में संदेह हो गया कि मैं इतना पानी गिरा रहा हूं कि बच्चे को ठंड न लग जाए, ठंड लग जाए। और आजकल की जो हमारी माताएं हैं देखते हैं और बच्चे को पूरा पैक कर लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे, आंखें तो थोड़ी थोड़ी खुली रखते हैं, पूरा पैक, कहीं हवा न चली जाए। आप अपने बच्चे को कमजोर करे हैं। पुराने समय की बातें सुनो, एक एक माँ के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे, और ऐसे पड़े रहते और ऐसे खड़े हो जाते और ऐसे ही बढ़ जाते। और माँ को इतनी तकलीफ भी नहीं होती है कि बहन भाई आपस में सब एक दूसरे को संभाल लेते। और एक आध बच्चा होता है, मतलब हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे, ऐसा भी जमाना आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अब तो एक भाई बोली महाराज बस मेरे को तो लड़की चाहिए थी, बस लड़की मिल गई मेरे को, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आज एक लड़का होता है, वो एक लड़का कितना आपको नचाता है, 1 घंटा लगातार भोजन करने लगे, 1 चपाती खाने में, 2 चपाती खाने में 1 घंटा लगाता है, और बच्चा आगे दौड़ता है, माँ पीछे, तो भी माँ खुश होती, मारो लाड लो, ये तो सियाणो है, 1 घंटा में 2 फुलका खा लिया। अब बोला, और खुश होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न क्या है, आप खुद अपने बच्चे को कमजोर करे हैं। लेकिन समय समय की बात है, समय समय की बात है, कई समय का दिन बड़ा, कई समय की रात। और अब बच्चे का जैसी वो संदेह हुआ, शंका हुई, जैसी शंका हुई, भगवान तो अतिंद्रिय चेतना के धनी थे, 3 ज्ञान के धनी थे, और उन्होंने तत्काल देखा, अच्छा इंद्र के मन में भी शंका होगी। आज का शंका बहुत जल्दी होती है, हम कोई भी बात करते नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। पुराने समय की एक छोटी सी बात आती है, शेर सुबह सुबह जंगल गया, मतलब लैट्रिन गया, जंगल गया। तो पुराने समय में बाहर ज्यादा जाते थे, वही सुविधा थी, वही सुविधा थी। और गया तब तो अंधेरा था, और वापिस आया नहीं तब चांदना हो गया।
पुराने समय में धोती पहनते थे। आजकल धोती पहनने वाले तो दो चार मिलेंगे आपको, नहीं दो चार मिलेंगे धोती पहनने वाले, या कोई शौक से कोई पहन ले अलग बात है, दो चार मिलेंगे। तो धोती पहनी हुई थी और प्रकाश हुआ, सेठ की नजर धोती पर पड़ी। सेठ की नजर धोती पर पड़ी और धोती लाल थी। धोती क्या थी? लाल थी। और सेठ ने सोचा, हो नो गजब हो गया है, आज तो खून की दस्तें लगी है। किसकी दस्तें लगी है? खून की दस्तें लगी है। और शरीर ऐसा हो गया, घर जाना भी भारी पड़ गया। और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। बेटा बाबू जल्दी कर जल्दी कर, डॉक्टर साहब को बोला, दादल दे सके डॉक्टर साहब है नहीं, डॉक्टर साहब को बोला क्या हुआ पापा क्या हुआ, देख देख शरीर इतना कमजोर हो गया है और इतनी खून की दस्तें लगी है। डॉक्टर को बोला, पिता ने ये बात की, बेटा विनीत था, पिताजी आप पढ़ाओ, मैं फटाफट डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और बेटा जैसे रवाना होता है, इतने में आती है लड़की घर पर। वो लड़की बोलती, माँ माँ मेरा लोटा कहाँ है? तो कौन सा लोटा? वो हड़मस का रंग का लोटा कहाँ है? तो तुमने कहाँ रखा था? तो मैं पिताजी की खाट के नीचे रखा था, पिताजी की खाट के नीचे रखा था और वो मिल नहीं रहा है। और जैसे ये सुना पिता ने, अरे वो रंग का लोटा था, मैं लेकर गया, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक। आदमी के मन में कितनी शंका, कितनी शंका। वैसे इंद्र के मन में भी शंका होगी, मतलब इंद्र के पास में भी ज्ञान होता है, उनके मन में भी शंका होगी। जैसे गौतम स्वामी की शंका थी नहीं, तो अलग अलग शंका भी अलग अलग तरह की होती हैं। और तत्काल शिशु ने अपना प्रभाव दिखाया, जो मेरू पर्वत है नहीं, अंगूठा, अंगूठा से ऐसे किया और ऐसे करते पर्वत हिलने लग गया। जैसे ही पर्वत हिलने लगा और इंद्र के मन में आया, तो अशुकन है, अशुकन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने भी अपने ज्ञान से जाना और इंद्र बोला, जानिया भगवान जानिया भगवान, मतलब आपकी शक्ति को मैंने जान लिया है, आपकी शक्ति को मैंने जान लिया है। ये सारी प्रक्रिया हुई। वापिस तीसरा के पास में बच्चे को लाया और 12वें दिन नामकरण होता है। यहाँ भी नामकरण होता नहीं, नामकरण होता है 3 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद सूरज पूजन, जो भी प्रक्रिया होती है। और पहले तो संस्कृति के अनुरूप नाम देते थे और आज तो ऐसे ऐसे नाम देते हैं, कभी तो मेरे समझ में भी नहीं आता है कि क्या नाम है, क्या नाम है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जैन हो तो जैन संस्कृति के अनुरूप ही नाम आने चाहिए। ब्राह्मी नाम दोगे, सुंदरी नाम दोगे, सीता नाम दोगे, आपको तो आउट ऑफ डेट ऐसा बोलते नहीं। अरे ये नाम संस्कृति के अनुरूप है और बच्चे के भीतर में भी वो भावना आएगी, मैं महावीर हूँ, मैं गौतम हूँ, मैं ऋषभ हूँ। आज नहीं कल मेरे मन में भी वो भावना जगेगी, मैं भी कर्म क्षेत्र के मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। तो उसके बाद में ये जन्मोत्सव का सारे कार्यक्रम होता है और उसके इंद्र के 5 रूप आदि सारी प्रक्रिया होती है। और उसके बाद में फिर ये परिवार, परिवार के बारे में बताया जाता है। आजकल भी घर में धाय माता होती नहीं, आजकल भी धाय माता होती है, तो उस समय भी वो धाय माता होती थी, 5 प्रकार की धाय माता। और प्रभु के 11 प्रचलित नाम है। कितने? 11 प्रचलित नाम है। वर्धमान, समर, महावीर, विदय पुत्र, ज्ञात पुत्र, वैशालिक, मुनि, सन्मति, अतिवीर, काश्यप, देवार्य, ये 11 नाम प्रचलित है। और जैसे वर्धमान, जैसे वो घर में आए तो धन धान्य की वृद्धि हुई, इसलिए उसका नाम वर्धमान रखा। ज्ञात पुत्र वंश के आधार पर रखा। महावीर नाम कैसे हुआ? देवताओं के द्वारा परीक्षा हुई, परीक्षा में पास हो गए, वो महावीर हो गए। ऐसे साधना के कारण भी महावीर, ऐसे करते करते फिर इनका जो परिचय है, तीर्थंकरों का जो बल होता है वो असीम बल होता है। ऐसा कहा जाता है 12 मनुष्यों का बल एक बैल में होता है, 12 मनुष्यों का बल एक बैल में होता है, और 12 बैलों का बल एक घोड़े में होता है, 12 घोड़ों का बल एक मेघ में होता है, और 500 मेघ का मतलब मेष, भैंस, भैंस होना चाहिए, गलत छपा है। और 500 मेष का एक हाथी में, और 500 हाथियों का बल एक सिंह में होता है, और 2000 सिंहों का बल एक अष्टापद में होता है, और 10,000 अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है, और 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है, और 40 लाख अष्टापदों का बल एक चक्रवर्ती में होता है, और 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल एक सामानिक इंद्र में होता है, और 1 करोड़ सामानिक का बल
एक इंद्र में होता है और अनंत इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। कितना अनंत तीर्थंकरों, मतलब अनंत इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। बोलो आप अनंत बलि, जिनको हम बोलते हैं अनंत बलि। और भगवान महावीर का पारिवारिक परिचय, जैसे महावीर के भी 3 नाम थे, पिता के, महावीर के पिता के 3 नाम थे, सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी। ऐसी माता के नाम तिसला, विजय दत्ता, प्रिय कारिणी। चाचा का नाम सुपार्श्व, ज्येष्ठ भाई का नाम नंदीवर्धन, भाभी का नाम ज्येष्ठा, ज्येष्ठ भगिनी का नाम सुदर्शना, भगवान की पत्नी का नाम यशोदा और भुआ का नाम यशोदया। भगवान की पुत्री के 2 नाम थे, अनवद्या, प्रियदर्शना। दोहित्री के 2 नाम थे, शेषवती और यशस्वती। यह उनका परिवार का परिचय और उम्र। पूर्व पिता ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंद ब्राह्मणी, 100 वर्ष और 105 वर्ष माँ का। सिद्धार्थ का 87 वर्ष, तिसला का 85 वर्ष, सुपार्श्व का 90 वर्ष, नंदीवर्धन का 88 वर्ष, सुदर्शना का 95 वर्ष, यशस्वती का 90 वर्ष और प्रियदर्शना का 95 वर्ष। ये उनका परिवार के बारे में और सपने के बारे में भी बहुत अच्छा बताया गया। आज समय हो रहा है तो मैं आज बस केवल नामकरण हो गया, नाम हो गया। और महावीर का जीवन दर्शन सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने से आपको प्रेरणा मिलेगी और पढ़ने से जीवन कैसे जीना है वो कला भी आपको मिलेगी। तो ये धर्म एक ऐसा तत्व है जो हमें जीने की कला सिखाता है। तो ये 5 सूत्र जो मैंने बताए, सहनशीलता, विनम्रता, स्वस्थता और जागरूकता और समशीलता, ये दिन के दिन में 5 सूत्र होते हैं। तो समझना चाहिए वो अच्छी तरह से पर्युषण पर्व की आराधना कर सकता है। और आज जाप दिवस है, जाप दिवस है नहीं, कितना सुंदर जाप का क्रम चल रहा है। और अभी जो नौका मंत्र का जाप कराया, ये शुभ योग की बात है। संभवतः इतने वर्षों, 43 वर्षों के इतिहास में, मेरे 43 वर्षों के इतिहास में पहला मौका है कि जब में एक साथ में 1500 आदमी बैठे, जैसा हमारे को कमली सेठिया ने बताया, 1500 और 2,70,000 ये जाप हुआ करीबन। यदि मतलब इससे ज्यादा ही हुआ ऐसा बता रहे हैं तो हम थोड़ा सा कम समझे। हो सकता है जाप करते समय किसी को नींद आ गई हो या किसी को चुप रह गया हो, तो लेकिन हमारा जो 1.25 लाख का जो लक्ष्य था वो गुरुदेव की कृपा से और भाइयों ने बहनों ने निष्ठा के साथ भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ करे थे, भक्ति के साथ करे थे, जैसे कोई केवल ज्ञान हो रहा हो। कहना मतलब इतनी भक्ति श्रद्धा, ये हमेशा ही भक्ति श्रद्धा रखना तो आपका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। तो जब का बहुत बड़ा मूल्य है। जब का एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनने की बात है। सिद्ध पुरुष के पास में एक भाई आया और उसने सेवा की। सेवा करने के बाद में सिद्ध पुरुष प्रसन्न हुआ, बोला क्या चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे तो सिद्ध पुरुष वरदान देते हैं, लेकिन वरदान की बात नहीं कही और बस सेवा कर रहा है। और उसने खुद नहीं कहा कि मुझे ऐसा मंत्र दो देवता वश में हो जाए। आपके मन में भी आता होगा नहीं, बहनों के पति वश में हो जाए, है तो वैसे देवता वश में हो जाए मेरे, ऐसा कोई मंत्र दो। तो सिद्ध पुरुष भी कम नहीं था, तो कम से कम मैं पहले परीक्षा तो लूं कि मंत्र लेने के लायक है या नहीं। ये भी ध्यान में रखने की बात है। ज्ञान किसको देना, जो ज्ञान किसको देना, ज्ञान किसको देना, तो पात्र है उसको ज्ञान देना, हरे को ज्ञान नहीं देना। गुरु भी शिष्य को ज्ञान नहीं देते हरे को, तो पात्र होता है, विनीत होता है, शासन की प्रभावना करने वाला होता है, उसको ज्ञान देते हैं। नहीं तो कभी 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 क्या होता है, उल्टा नुकसान भी हो जाता है। यदि बिच्छू का मंत्र तो जानता नहीं है और सांप के मंत्र की बात करता है तो मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अब वो मेरा ऐसा मंत्र दो देवता मेरे वश में हो जाए। ठीक है, परीक्षा के रूप में कहा तुम्हारे पुत्र तुम्हारे वश में है, वो तो मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे ज्ञातिजन वो भी मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे नौकर चाकर वो भी मेरे वश में नहीं है। तुम्हारी औरत वो तो रोजाना 2 जूते मारती है। तो लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में है। मेरा मन मेरे वश में होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। ये सारी समस्या किसकी है, मन की है। और मन को वश में करने का
जो तरीका बताया है वह है जप। जप में कितनी शक्ति है। जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाश के, दो शब्द है। जकारो जन्म विच्छेद है, ज जन्म का विच्छेद करने वाला, और प पाप का नाश करने वाला है। आचार्य महाप्रज्ञ ने मंत्र साधना के बारे में बताया है। व्यक्ति मंत्र साधना क्यों करता है, उसके 3 कारण बताए हैं। पहला तो है देव आराधना के लिए, देव को वश में करने के लिए वो मंत्र आराधना करता है। जैसे राजा सैनिक की जो पत्नी थी, उनको दोहद पैदा हुआ। दोहद समझते ना, दोहद पैदा हुआ। दोहद पैदा हुआ क्या, अकाल में वर्षा हो। बरसात में तो मौसम में तो बरसात होती है, अकाल में वर्षा हो। अब अकाल में वर्षा कहां से होगी, तो श्रीमती ने कहा, रानी ने राजा को कहा। राजा टेंशन में आ गया, चिंतित हो गया। राजा ने मंत्री को बुलाया। अब एक वहां जो मंत्री था, पावरफुल मंत्री था। तो मंत्री यदि पावरफुल होता है तो हमारा काम सब अच्छा हो जाता है। मंत्री यदि पावरफुल नहीं होता तो कभी कभी समस्या आ जाती है। हमारे यहाँ सभा के जो मंत्री कमल जी सेठिया है, वो पावरफुल आदमी है। वो दृष्टि की आराधना करने वाले हैं, और कोई भी कार्य करते हैं तो सोच विचार कर करते इसका क्या परिणाम आएगा। और कोई भी काम करते हैं तो दृष्टि की आराधना, मुनि जन क्या कहते हैं, संघ की क्या परंपरा है, उसके अनुरूप काम करते हैं। तो मंत्री का भी अपना प्रसंगवश मैंने बता दिया। तो अब अभय कुमार आया, फरमाओ क्या काम है, क्या काम है। ऐसी बात होगी है। सांत्वना दी, और चिंता मत कर, मैं कोशिश करूंगा। और वह पोषशाला में गया, टेला पचक लिया, टेला पचक लिया, और जब में लीन हो गया। और ऐसा लीन हुआ, देवता प्रकट हो गया। उसका जो मित्र देवता था उसको याद किया, देवता प्रकट हुआ कि क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है। देवता शक्ति संपन्न था और अकाल में प्रसाद करा दी। यह है मंत्र साधना देव आराधना के लिए, मतलब देव को याद करते तब। यह दूसरा है विघ्न निवारण। विघ्न निवारण, आप जब आदि करते हैं विघ्न, क्यों आजकल तो चारों विघ्न ही विघ्न है, बाधा ही बाधा है। सुबह से लेकर शाम तक बाधा ही बाधा। कितने लोग हमारे पास में आते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितने लोग आते थे, तो कहते ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो विघ्न निवारण के लिए भी मंत्र बताते हैं। तीसरा है आत्म आराधना के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आत्म आराधना के लिए जप करना चाहिए, कर्म क्षय के लिए जप करना चाहिए। और जप में भी उच्चारण शुद्धि, ये ध्यान रखना, उच्चारण शुद्धि। और धीरे धीरे जब किया 10 सेकंड विश्राम, फिर जब घास नहीं काटना है। और हमने आपको नौका मंत्र का मारा का नियम दिला दिया, और महाराज ने नियम तो दिला दिया है, और फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन उसका इतना असर नहीं होता है। उच्चारण शुद्धि और उसका अर्थ भी ध्यान में रहे, भावार्थ भी ध्यान में रहे, और उस मंत्र के प्रति आस्था होनी चाहिए। और एकाग्रता के साथ यदि आप जप करोगे तो निश्चित आपका बेड़ा पार होगा। जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वो मन से जप करे, श्रद्धा के साथ जप करे। कोई व्यक्ति राम का जप करता है, कोई भिक्षु स्वामी का जप करता है, कोई किसी का जप करता है। हम जैन हैं तो नौका मंत्र का जप होना चाहिए, तेरापंथी है भिक्षु स्वामी का जप होना चाहिए, ओम अविनाशी को नमे का जप होना चाहिए, अस्या उषा का नम जप होना चाहिए। ये जप आप करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और लक्ष्य एकमात्र कर्म निद्रा का होना चाहिए। और इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति जप करता है वो व्यक्ति निश्चित ही सदगति को प्राप्त होता है। और दुर्बल आत्मा सबल आत्मा, दुर्बल मन वाला सबल मन वाला हो जाता है। विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये जो पर्युषण पर्व में जप का भी प्रयोग कराया जाता है, और हमारे जैनों का ये महत्वपूर्ण पर्व है। और कहा कितना सुंदर कहा है कि पर्युषण पर्व आत्मा तक पहुंचने का पर्व है, और आदत बदलने का पर्व है, अस्तित्व का पर्व है, और वर्तमान की समस्या का समाधान पर्युषण पर्व है। और अपराधों से और बीमारियों से मुक्त होने का यह पर्व है। और पति श्लीलता के प्रयोग की साधना का यह पर्व है। पति श्लीलता का मतलब इंद्रिय और मन को वश में करना। तो हम जप के द्वारा भी इंद्रिय और मन को वश में कर सकते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, और जप की साधना करें। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने बताया, शुद्ध उच्चारण
और एक शब्द इधर उधर हो गया तो लेना का देना हो जाएगा। ये जैसे कहा जाता नहीं, दैत्य और देवता के बीच में युद्ध हुआ, दैत्य और देवता के बीच में युद्ध हुआ, तो दैत्य ने सोचा कि मैं देवता को पराजित करूं, तो उसने मंत्र साधना, तो मंत्र साधना में क्या जाप शुरू किया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व। इसका मतलब है इंद्र का जो शत्रु है वो बढ़े। अब इंद्र का शत्रु कौन हुआ, दैत्य हुआ, दैत्य की शक्ति बढ़े, वो भावना भावना। ऐसे करते करते क्या हुआ, वो तो भूल गया और आगे वो बोलने लगा, इंद्र शत्रु वर्धस्व। जो जो दैत्य जो इंद्र का शत्रु है, तो इंद्र का शत्रु है वो तो बढ़े, ये बात तो सही है। अब बोलते बोलते वो विस्मृति में आ गया, वो बोला कि जो दैत्य का शत्रु है, जो दैत्य का शत्रु है वो बढ़े, वह बढ़े, वह बढ़े, वह बढ़े। परिणाम ये आया, दैत्य हार गया और इंद्र जीत गया। एक शब्द इधर का इधर, एक मात्रा इधर की इधर हो जाती है तो लेना का देना हो जाता है। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ, आप सब जप में लीन रहकर कर्म क्षय करे। और सबसे बड़ा जो मंत्र है वो नौका मंत्र है, इसका जाप हर समय करो, और जो जाप करता है उसका पाप साफ हो जाता है, संताप दूर हो जाता है, ताप दूर हो जाता है। तो आज मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ये पर्युषण पर्व का छठा दिन और जप दिवस के रूप में, और हमारे सैकड़ों सैकड़ों भाई बहन 24 घंटे में जप कर रहे हैं, कितना सुंदर जप का माहौल बना हुआ है। कभी कभी तो दो भाई भी मुश्किल से मिलते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं तो वहां समस्या आ जाती है, और बड़ा शहर होने के कारण लोगों में उत्साह भी बहुत है, और रात को जप होता है, दिन में जप होता है, इतनी लयबद्ध तरीके से एकाग्रता के साथ करते हैं, तो बहुत सुंदर है। और मैं सबके प्रति पुनः आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और रविवार का विशेष दिन है और आप लोगों ने धैर्यता रखी, स्थिरता रखी, आप भी साधुवाद के पात्र